अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो घंटी का बटन है, नोटिफिकेशन बेल, उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ही मुल्क में जलावतनी का आपने कभी सुना होगा। मैंने तो शायद कभी नहीं सुना कि कोई शख्स अपने ही वतन में एक जलावतनी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुजार रहा है। कुछ जलावतनियाँ मजबूरी की सूरत में काटनी पड़ती हैं, कुछ लोग अपनी मर्ज़ी से जलावतन हो जाते हैं। और मेरी मुराद इमरान खान साहब से है। आजकल आपको मालूम है कि वो पेशावर के वज़ीर आला हाउस में मुकीम हैं। सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि अब ये इतलात भी हैं कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा भी इमरान खान के साथ पेशावर के चीफ मिनिस्टर हाउस में मुकीम हैं। इमरान खान ने एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पर की हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि वो दर हकीकत लॉन्ग मार्च की तैयारी के सिलसिले में पेशावर में मुकीम है, यानी खैबर पख्तूनख्वा में। इसमें कोई शक नहीं कि पेशावर में या खैबर पख्तूनख्वा में उनकी जमात की हुकूमत है, लेकिन 83 कौमी असम्बली की सीटें इमरान खान की जमात ने पंजाब से जीती थीं। और टेक्निकली स्पीकिंग वो लोग आज भी MNAs हैं। जितने भी PTI के अरकान कौमी असम्बली हैं वो अब भी MNAs हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने वो नाम निहाद इस्तीफ़े कौमी असम्बली में जमा कराए और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने वो इस्तीफ़े मंजूर भी किए। अब मामला ये है कि इमरान खान ने एक से ज़ायद मरतबा इस खदशे का इजहार किया है कि अगर वो इस्लामाबाद गए, जाहिर है उनकी रिहाइश तो इस्लामाबाद में है, फिर लाहौर में उनका घर है, ज़ाती घर है ज़मान पार्क में, इस्लामाबाद बनी गाला। और वो उन्होंने इस खदशे का इजहार किया है कि अगर वो इस्लामाबाद गए तो उनको शायद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उनका ये खदशा दुरुस्त भी है क्योंकि उन पर मुतअद्दिद मुकदमात कायम किए गए हैं और कायम किए जा रहे हैं। उनको बहुत मुकदमात का सामना है। वो किसी एक मुकदमे में अगर ज़मानत हासिल करेंगे तो दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, दूसरे मुकदमे में ज़मानत लेंगे तो तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलबत्ता एक बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद की हदूद के अंदर दर्ज होने वाले तमाम मुकदमात के हवाले से अगर इमरान खान चाहें अदालत में जाएं तो उनको एक ब्लैंकेट अबूरी ज़मानत या हिफाजती ज़मानत दे सकती है। लेकिन हिफाजती ज़मानत का भी एक मखसूस टाइम फ्रेम होता है। कानूनी मामलात हैं, इस तरह की रियायत उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी मिल सकती है। अब इमरान खान, आम लोगों का कहना है और किसी हद तक दुरुस्त भी है कि गिरफ्तारी के खौफ से खैबर पख्तूनख्वा में यानी पेशावर में मुकीम है। और मज़े की बात यह है कि उनकी कोर कमेटी के तमाम अरकान भी पेशावर में मुकीम है। कुछ वज़ीर आला हाउस में, कुछ वज़ीर आला हाउस की एनेक्सी में, और मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो पेशावर के सिविल ऑफिसर्स मेस में हैं। मुझे वहाँ पर जाने का, रहने का इत्तेफाक हो चुका है। मैं जानता हूँ कि बड़ी लेविश जगह है, 5 स्टार फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, और ज़्यादातर वहाँ पर जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की रहायशगाह वहाँ पर है, जजेस हजरात वहाँ पर रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, IG, इस तरह के आला अफसरान वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। एक वार्ड सिटी है बाकायदा और बहुत खूबसूरत जगह है। और बताया जा रहा है कि वहाँ पर जितने भी कमरे, रिहाइशगाहें, आप जो भी कह लें, रिहाइश की जगह, वो तमाम की तमाम भरी हुई हैं। उसमें PTI के कोर कमेटी के या दीगर अहम रहनुमा वहाँ पर मुकीम है। इतलात ये भी हैं कि इमरान खान ने अब बाज पुरस करना शुरू कर दी है। उन्होंने IG से और स्पेशल ब्रांच के जो DIG होते हैं उनसे, होम सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी से मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं कि उनको बताया जाए कि किस किस इलाके से PTI का कौन कौन वजीर, गुज़श्ता जो 25 मई का लॉन्ग मार्च था
कौन कौन वजीर, कौन कौन सा MNA, कौन कौन सा MPA, कितनी तादाद में लोगों को निकाल कर बाहर लाया और कौन नहीं आया, इसकी रिपोर्टें जाहिर है उनको मुहैया की गई होंगी या की जा चुकी हैं, और साथ ही साथ वो जो लॉन्ग मार्च का अगला मरहला है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को, वो खुद को एक इनकलाबी लीडर कहते हैं, उनको गिरफ्तारी से खौफ क्यों? गिरफ्तारियां तो एक सियासतदान की जिंदगी का हिस्सा है। अभी मैं दूसरी तरफ भी आऊंगा, एक और साहब भी हैं शेख रशीद, वो भी गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हैं, उनको भी गिरफ्तारी का डर है। जो ये कहते थे कि जेल तो मेरा ससुराल है, हालांकि खुद उन्होंने शादी नहीं की, वो जेल को ही ससुराल समझते हैं। लेकिन इमरान खान, आपको याद है कि भगोड़ा कहते थे नवाज शरीफ को, अब भी कहते हैं वो एक भगोड़ा, ये डाकू, ये चोर, 3 स्टूजेस। नवाज शरीफ को इमरान खान की हुकूमत ने इलाज के लिए बाहर भेजा, अब वो वापस नहीं आए, उनका इलाज जारी है नहीं जारी, वो सेहतमंद है ये नहीं है, इस हवाले से मैं कुछ भी नहीं जानता। नवाज शरीफ को भी पाकिस्तान आना चाहिए, अपने मुकदमात का सामना करना चाहिए और पाकिस्तान में क़याम करना चाहिए। पाकिस्तान में अगर उनका इलाज मुमकिन है तो यहाँ से इलाज करवाना चाहिए। बहरहाल आते हैं इमरान खान की जानिब। इमरान खान अपने मुल्क में रहते हुए वो पंजाब नहीं जा सकते गिरफ्तारी के डर से। पंजाब में, लाहौर में उनका अपना घर है, इस्लामाबाद नहीं जा सकते। हालांकि इस्लामाबाद में अगर आप बनी गाला जो उनकी रिहाइशगाह है उस पर अगर आप जो सिक्योरिटी के ऊपर मामूर जो लोग हैं, खबरें ये हैं, इतलात ये हैं, मुसद्दका इतलात हैं कि 300 से ज्यादा सिक्योरिटी के एहलकार वहां पर मौजूद हैं, जैमर लगे हुए हैं। लेकिन वो जिस दिन धरना खत्म हुआ, बनी गाला गए, वहां से हेलीकॉप्टर पर सवार हुए, ये एक अलग बहस है कि वो अपना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर, ये अवाम के खून पसीने की कमाई टैक्सों से खरीदा गया हेलीकॉप्टर, जो कि वज़ीर आला के इस्तेमाल में होना चाहिए, सरकारी इस्तेमाल, सरकारी काम के लिए, लेकिन उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान की जानिब से। इमरान खान उस तरह अगर देखा जाए तो इमरान खान तो अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, 10 मरतबा उसका इजहार किया है, अब तो वो MNA भी नहीं रहे, वो तो सिर्फ एक पार्टी के सरबराह हैं। इसके बावजूद वो खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक खबर यह भी है कि गुज़श्ता लॉन्ग मार्च से पहले सूबे के जो सेहत कार्ड का जो फंड है उसमें से मुबैना तौर पर, मैं लफ्ज मुबैना इस्तेमाल कर रहा हूं, एलिजिडली 80 करोड़ रुपए निकलवाए गए। इस खबर की अभी तक तरदीद नहीं की गई। 80 करोड़ रुपए निकलवाए गए जिसको लॉन्ग मार्च पर खर्च किया गया, वो 80 करोड़ रुपए जो कि सेहत की सहूलियात के लिए सूबाई हुकूमत ने मुख्तस किए थे। अब क्या रियासत मदीना में ऐसा होता था या आज के पाकिस्तान में ऐसा हुआ है? इसमें कोई शक नहीं, जो भी हुकूमत हो, जिस हुकूमत जो उस सूबे में जलसा करे वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती है। लेकिन जो गुज़श्ता जो लॉन्ग मार्च था इसमें बेदरेख तरीके से सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, DPOs की ड्यूटियां लगाई गई कि आपने ये करना है। आपने खुद देखा है कि वो जो क्रेनें साथ लेकर आए थे रुकावटें हटाने के लिए, कंटेनर्स को हटाने के लिए, वो प्रोविंशियल इरिगेशन डिपार्टमेंट की क्रेनें थी, वो इस काम के लिए नहीं थी। कौम सब कुछ देख रही है, वक्त आने पर ये सारी चीजें मजीद उभर कर सामने आएंगी, वक्त का इंतजार कीजिए। अब पेशावर में, आप अपने मुल्क में ऐसा लगता है, अब चरसदा जाते हैं, आप सवाबी जाते हैं, मर्दान जा रहे हैं, पेशावर वैली के जितने भी इलाके हैं आप वहां पर जा रहे हैं, और अभी तक आप हजारा नहीं आए, यानी इस लॉन्ग मार्च के सिलसिले में। उससे पहले आपने मानसेरा में जलसा किया है, एबटाबाद में जलसा किया, मुमकिन है आइंदा कोई आप जलसा हरीपुर में रख लें, क्योंकि हरीपुर में भी उमर अयूब जो है वो आपके MNA हैं या थे। इस हवाले से अब उनके खदशात जिस तरह मैंने बताया है कि दुरुस्त भी हैं, वो इस तरह दुरुस्त हैं कि राना सनाउल्लाह एक से ज़ायद मरतबा कह चुके हैं कि उन्हें इत्तेहादी इजाज़त दें, यानी वो सारा बोझ इत्तेहादियों पर डाल रहे हैं। यानी जिसका मतलब है पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान की जमात, ANP,
बलोचिस्तान अवामी पार्टी या दीगर जो MQM दीगर जितने भी इत्तेहादी हैं, अगर वो कैबिनेट में बैठकर ये डिसीजन कर दें कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, तो वो उनको पेशावर से भी गिरफ्तार कर लेंगे। और इस पर कोई शक नहीं कि वफाकी हुकूमत अगर चाहे तो उसके पास इतने वसाइल हैं कि वो पेशावर से भी इमरान खान को, या पेशावर नहीं तो किसी जगह जलसा करने जाए तो वहां से भी उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इससे सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। गुज़श्ता रोज मरियम नवाज ने एक मरतबा फिर ये दावा कर डाला है कि मलक रियाज के जरिए पहले आसिफ जरदारी की मिन्नतें की इमरान खान ने, और अब मरियम नवाज ने इल्जाम लगाया है कि अब इमरान खान नवाज शरीफ के तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि आप मेरी ये बातें मान ले, मैं लॉन्ग मार्च नहीं करूंगा। उन बातों में मुमकिन तौर पर यह भी है कि आप मुझे गिरफ्तार ना करें, मेरे ऊपर मुकदमात कायम ना करें। तो अब आप जरा सोचिए, जब आप वजीर आजम थे तो आप अपने सियासी हरीफों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा करते थे। इवन अमेरिका में आपने एक जलसे से खिताब करते हुए क्या कहा, आपको याद है? आप इस तरह मुंह पर हाथ फेर के कहते थे, मैं फलां को ये कर दूंगा, मैं उसके मूंछों से पकड़ के घसीटूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं उसके कमरे से AC निकलवाऊंगा जो जेल में है। अब आप जेल से डरते हैं। ये कैसे इनकलाबी लीडर हैं? आपको पता है, आप मिसालें भी देते हैं। नेल्सन मंडेला ने, वो इनकलाबी लीडर था, उसने 27 साल अपने काज के लिए जेल काटी लेकिन झुका नहीं। अब आप अपने साथ ही देख लें, एक एक करके, जिस तरह शेख रशीद दाएं बाएं झांक रहे हैं, कितने लोग हैं जो इस वक्त गिरफ्तारी के खौफ से रूपोश हैं। गिरफ्तारी के खौफ की वजह से वो लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं कर सके, आपके अपने साथी। अब पाकिस्तान के अब बात करें, पाकिस्तान में भी जुल्फिकार अली भुट्टो झुका नहीं, उसकी मिसालें तो अब आप देते हैं। फांसी पे चढ़ गया बेनजीर भुट्टो, झुकी नहीं, शहीद हो गई। आसिफ अली जरदारी ने अपने जिंदगी के कोई 11-12 साल जेलों में गुजार दिए, और यह नहीं कि करप्शन के मुकदमात में, दीगर मुकदमात में भी, कत्ल का मुकदमा उन पर कायम किया गया, किसी के टांग के साथ बम बांधने का मुकदमा उनके ऊपर कायम किया गया, मनशियात की स्मगलिंग का मुकदमा उन पर कायम किया गया। इसी तरह बेशुमार मिसालें हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, वली खान, नवाब अकबर बुक्टी, अताउल्ला मैंगल, पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा, नवाज शरीफ पर प्लेन हाईजैकिंग का मुकदमा कायम किया गया मुशर्रफ के दौर में, जिसकी सजा मौत भी हो सकती थी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, फरियाल तालपुर, खुर्शीद शाह, राना सनाउल्ला, मिफ्ता इस्माइल, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रजा गिलानी, जावेद हाशमी, शेख रशीद, किस किस का नाम लूं? तमाम लोग जेलें काट चुके हैं, किसी न किसी करदा या न करदा जुर्म की पादाश में। बिलाखिर उन्हें भी अदालतों से इंसाफ मिला। आज दिन तक मुझे कोई बताए कि पाकिस्तान का कोई एक सियासतदान, कोई भी एक सियासतदान अक्रॉस द बोर्ड, जिसके ऊपर करप्शन का कोई इल्जाम साबित हुआ और जिसको करप्शन में सजा दी गई हो, करप्शन में झूठे केसों में सजाएं सुनाई गई हैं। शेख रशीद के ऊपर एक क्लाशनकोव का या पता नहीं किसका एक झूठा मुकदमा कायम किया गया था, 7 साल कैद उनको सजा सुनाई गई थी। एजाजुल हक के ऊपर बेनजीर भुट्टो के पहले दौरे हुकूमत में मुकदमा कायम किया गया था, पहले के दूसरे दौरे हुकूमत में एक क्लाशनकोव के ऊपर झूठा मुकदमा था। नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ, ये एक दूसरे के खिलाफ मुकदमात झूठे कायम करते रहे, लेकिन आज उसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं, उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा सुना है कि एक इनकलाबी लीडर अपने मुल्क में गिरफ्तारी के खौफ से एक दूसरे सूबे में जाके पनाह ले ले। पूरा पाकिस्तान आपका है, आप जहां दिल करे आप करें, लेकिन आप अपने अहले खाना को लेकर वहां पर इंतजामात कर रहे हैं, ये बातें। और मैं आपको एक और चीज मैं आपको बताऊं, आप यकीन कीजिएगा, गुज़श्ता एक महीने से हमारी सूबाई हुकूमत बिल्कुल मफलूज है।
तमाम वज़रा, वज़ीर आला वो इमरान खान की खुशामद मुट्ठी चापी में मसरूफ़ हैं। तमाम आला अफसरान जो हैं वो 24/7 उनकी खिदमत में हाजिर हैं, क्योंकि मौसूफ इमरान खान खुद तो दिन में मेरा ख्याल 12-1 बजे सो के उठते हैं और वो सारा दिन उधर सुबह जाके 8 बजे हाजिर होते हैं कि जी खान साहब किस वक्त तलब कर लें, और रात 12 बजे तक 1 बजे तक उनके पास और करने का जो सरकारी काम है वो कर ही नहीं रहे। बिल्कुल जमूद का आलम है। और सुबह में जो क्राइम रेट है, इवन इमरान खान के जलसों में हजारों की तादाद में मोबाइल चोरी हुए, कुहाड़ के जलसे में, मर्दान के जलसे में हजारों की तादाद में मोबाइल चोरी किए गए इनके जलसों में, सैकड़ों की तादाद, दर्जनों की तादाद में मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी की गई। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? सूबाई पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस को आपने किसी और काम पर लगा दिया। पुलिस क्या करे? वो आईजी, मैं तो उसको भी बेचारा ही कहूंगा, वो आईजी अगर आपकी बात सुनता है तो मरकजी हुकूमत नाराज हो जाती है, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो ये मरकज के मुलाजिम होते हैं। जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हों, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हों, यानी एसी, डीसी, कमिश्नर, इसी तरह एसपी, डीटीओ, या जो भी आप उसको नाम दे दें, ये तमाम पुलिस अफसरान जो हैं वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के होते हैं, पीएसपी अफसरान होते हैं, सीएसएस करके आते हैं। ये रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं। ये किसी जमात के, किसी सूबाई हुकूमत के मुलाजिम नहीं होते। ये डिपुटेशन पर आते हैं। इनको मरकज इनकी खिदमत सूबे को देता है, फिर सूबा आगे जहां चाहे इनकी तैनाती करता है। लेकिन बात वही है कि आपको कुछ लोग बुज़दिल खान कहते हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह सरफहरिस्त है। उन्होंने ही आपका यह नाम रखा। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल कोई बहादुर नहीं है, आप बुज़दिल इंसान हैं, और आप साबित कर रहे हैं अपने अमाल से, अपने इक़दामात से। जाएं, दंदनाते हुए जाएं इस्लामाबाद में, क्या होगा? आपको गिरफ्तार करेंगे। अगर आपको इतना एतमाद है अपनी पार्टी पर, तो पूरे पाकिस्तान में एक थरथली मच जानी चाहिए आपकी गिरफ्तारी पर, और हुकूमत मजबूर हो जाए कि आपको रिहा करे, जिस तरह माजी में होता रहा। ऐसा नहीं हुआ, हुकूमतें मजबूर होगी, आपकी हुकूमत मजबूर होके आपने साद रिजवी को रिहा नहीं किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, जो कायद हैं, उन पर कत्ल के, दहशतगर्दी के मुकदमात थे जो रातों रात आपने खत्म किए। लाहौर जेल से हेलीकॉप्टर भेजकर आपने उनको इस्लामाबाद बुलाया, यहां पर मुज़ाकरात किए ना, तो उनको रिहा करना पड़ा। जिनकी जमात के ऊपर कोई 13 पुलिस एहलकारों या अफसरान के कत्ल का मुकदमा था, क्योंकि वो प्रेशर था आप पर। अगर आप इतने पुरएतमाद हैं कि आपकी जमात आपके साथ खड़ी है, कारकुन सपोर्टर्स आपके साथ खड़े हैं, तो आए इस्लामाबाद, खुद आके गिरफ्तारी पेश करें। लो यार, मैं आ गया हूं, कौन कौन सा मुकदमा है, आओ गिरफ्तार करो मुझे। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए कि अंदर से आपको खौफ है जेल का। और जेल में आपको पता है छिपकलियां भी होती हैं, कॉकरोच भी होते हैं, और छिपकली का खौफ सबसे ज्यादा है आपको। फोबियाज होते हैं, हर इंसान के कोई ना कोई फोबिया होता है, और आपको छिपकली का फोबिया है। तो जेल में मुमकिन है राना सनाउल्लाह कोई अपना बदला लेने के लिए आपके सेल में 2-4 छिपकलियां छोड़ दे कि इस बंदे के लिए यही काफी है, बाकी एसी भी है, सब कुछ है, सारी सहूलियात दे जो साबिक वज़ीर आज़म को मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में 2-4 छिपकलियां छोड़ दे तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। और फिर मैं समझता हूँ मेरे लिए भी इतना ही काफ़ी है। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।